আজ গুয়াহাটি মহানগরে কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিক এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তার এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি ভূপেন কুমার বরা এবং কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী ও কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রেকিবউদ্দিন আহমেদ। মুকুল ওয়াসনিক প্রশ্ন করেন যে মোদী সরকার ভারতবর্ষে 70 বছরে কংগ্রেস কি করেছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, কিন্তু তিনি উল্টো প্রশ্ন করেন মোদী সরকার যে আপনি বিগত দিনে কি করেছেন বা কি করতে যাচ্ছেন। 6 লক্ষ করোড় বলে আপনি যে দেশের সম্পত্তিগুলো বিক্রি করতে যাচ্ছেন সেই সম্পত্তি হিসেব আসলে 60 লক্ষ কোটি টাকা হবে। তিনি বলেন যে দেশে সেল চলছে, এটি সরকারি সম্পত্তির বিশাল সেল। এই সম্পত্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর ষড়যন্ত্র। তা দিয়ে কিছু পুঁজিপতিকে লাভান্বিত করাই মোদী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন ব্যক্তিগতকরণের বিরোধিতা কংগ্রেস করে না। কংগ্রেসের অর্থনীতির জন্যই দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আজ প্রধানমন্ত্রী মোদী সরকারের হাতে কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেই। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন দেশের সম্পত্তিকে জলের দরে তিনি ব্যক্তিগত কোম্পানিকে দিয়ে লাভান্বিত হওয়ার চেষ্টা করছেন, যার ফলে দেশে আর্থিক সংকট আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। তিনি বলেন সরকারি যে ক্ষেত্রগুলো রয়েছিল, যে সেক্টরগুলো রয়েছিল, রেল, পরিবহন, পাওয়ার ট্রান্সমিশন, পাওয়ার জেনারেশন, ন্যাচারাল পাইপলাইন, পিটিডি পাইপলাইন, টেলিকম, ওয়্যার হাউজিং, মাইনিং, এয়ারপোর্টস, পোর্টস, স্টেডিয়াম, এই সবগুলোতেই এসসি এসটি বিভিন্ন জাতিদের রিজার্ভেশন ছিল। সেই রিজার্ভেশন গুলো তার ফলে অবলুপ্তি হবে। তিনি বলেন সরকার এটি ন্যায় বিরুদ্ধ কাজ করছে। তিনি বলেছেন যে এটি অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্ট। তিনি বলেন দেশের সম্পত্তিকে এইভাবে for sale of India hard earning assets in a single biggest anti-national act বলে তিনি দাবি করেন। 8 नवंबर 2016 शाम 8 बजे नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि रात 12 बजे से 500 और 1000 का नोट गायब हो जाएगा। 500 और 1000 की नोट गायब करने के पीछे उनकी मंशा थी कि काला धन इससे समाप्त होगा। आतंकवादियों को जो ये बड़े मूल्य वाले नोट के जरिए सहायता मिलती थी, वो आतंकवाद को कहीं पर वो काबू करने में कामयाब हो गए। मुल्क से पूरा भ्रष्टाचार समाप्त करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन जब तक ये डिमोनेटाइजेशन खत्म हुई, पता चला कि जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर, जो उद्देश्यों को लेकर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, वो कहीं पर भी हासिल नहीं हुआ। उसका परिणाम इतना ही हुआ कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत उनका नुकसान हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से उसके वजह से परेशान हुई, चरमराने लगी। मनमोहन सिंह जी ने तब कहा था कि जीडीपी में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और वैसा ही हुआ। आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई नजर आती है। यहां पर समाज का हर हिस्सा, किसान से लेकर, नौजवानों से लेकर, अगड़े से लेकर पिछड़ों तक के, उद्योगपतियों से लेकर तो कर्मचारियों तक के सभी परेशान नजर आते हैं। अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से चरमरा गई है। पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी नहीं रही, उतनी बेरोजगारी आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भारत में देखने मिल रही है। मनरेगा का जो विरोध नरेंद्र मोदी जी करते रहे, वो मनरेगा के जरिए आज लोग जितना रोजगार कर रहे हैं, इतना कभी भी रोजगार नहीं हुआ। और इसीलिए ये आज की स्थिति अत्यंत भयावह है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। इसमें कुछ ऐसा करते जिससे फिर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो देश का समर्थन उनको मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते थे 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाल में हफ्ते 10 दिन पहले भारत की वित्त मंत्री कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के
एक विजनरी एक दृष्टि की वजह से हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा करते हैं। अब ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके तहत जो सार्वजनिक उपक्रम रहे हैं, वो सार्वजनिक उपक्रम, उसमें जो संपत्ति बनी है, उसमें जो कारखाने हैं, उसमें जो उद्योग है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कीम के जरिए वो निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति है उनके वो हवाले करेंगे। और ये एसेट्स जो है, ये संपत्ति जो है, इसका मूल्य वो क्या लगाते हैं? वो लगाते हैं 6 लाख करोड़ की ये संपत्ति है। हकीकत में ये 60 लाख करोड़, इतनी बड़ी ये संपत्ति है, लेकिन ये 6 लाख का इन्होंने अनुमान लगाया कि इसके जरिए 6 लाख करोड़ वो अगले 4 सालों में किराया ये निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों से वसूल करेंगे। उनका एक अनुमान है कि निजी हाथों में ये उद्योग देने के बाद, ये संपत्ति देने के बाद सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ ये सालाना आएगा। आज की तारीख में यही उपक्रम जो आप प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं, उसके जरिए भारत को कितना राजस्व, कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो आंकड़े हमारे सामने नहीं है। ये स्कीम इतनी बड़ी जो अनाउंस करी है, उसके बारे में कोई प्रारूप सरकार ने देश के सामने नहीं रखा। देश को ये स्कीम को लेकर किसी तरह से विश्वास में लेने का प्रयास नहीं हुआ। स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, किसी को कहीं पर भी विश्वास में लेने का काम नहीं हुआ। भारत की संसद में इसके ऊपर किसी तरह से कोई बहस नहीं हुई। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन पूरी गोपनीयता के साथ बनाई हुई मोदी सरकार की ये स्कीम है। भारत ने इसके ऊपर करोड़ों रुपए आम लोगों के लगाकर ये संपत्ति खड़ी करी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने मित्रों को ये सारे उद्योग और ये सारी संपत्ति हवाले करने का षड्यंत्र कर चुकी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस के तरफ से हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है, हम पूंजी निवेश के खिलाफ नहीं है। 1991 से लेकर पूंजी निवेश, निजीकरण ये चलता रहा, लेकिन वो एक किसी ठोस बुनियाद पर, कोई मापदंडों पर, क्राइटेरिया के ऊपर वो कांग्रेस की तरफ से चलाने का काम हुआ। कोर सेक्टर, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में किसी भी तरह से हम पूंजी निवेश नहीं करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। अब अगर रेलवेज है, न्यूक्लियर पावर है, वो हम निजीकरण या वहां पूंजी निवेश नहीं करेंगे, लेकिन ये सरकार ने तय किया कि रेलवेज में भी वो किराए पर देने का काम करेंगे। हमने ये तय किया था कि वो सार्वजनिक उपक्रम जिनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है, ऐसे उपक्रमों को हम निजीकरण के तहत हम चलाने का काम करेंगे। हमने ये भी एक क्राइटेरिया रखा था कि ऐसा कोई उपक्रम हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे जिसके जरिए मोनोपोली पैदा होगी। और हमने ये भी सोचा था कि निजीकरण ऐसा नहीं हो कि बस लोगों का रोजगार खत्म हो जाए और मुसीबत लोगों के सामने आ जाए।
ये सरकार का क्या क्राइटेरिया है? किन बुनियादों के ऊपर ये लीज पर देने का काम होगा? क्या ये सार्वजनिक उपक्रम जो है इसका मालिक भारत सरकार है क्या? Is the government of India owner of the private sector enterprises which they are going to put it on sale? भारत सरकार ये सार्वजनिक उपक्रमों का मालिक नहीं है। इसका मालिकाना अधिकार सारा का सारा ये भारत की जनता का है। भारत की सरकार महज एक ट्रस्टी है, एक विश्वस्त है, जिसका काम इसका व्यवस्थापन कैसा बेहतर हो सकता है, लोगों का भला इसके जरिए कैसे हो सकता है, ये एक विश्वस्त का काम है। लेकिन भारत सरकार की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन ये स्कीम हमारी जो संपत्ति आज खड़ी है वो औने पौने दाम में अब अपने मित्रों के हवाले करने का काम करने का उनका एक तरीका है। किसके पास ये सार्वजनिक उद्योग जाएंगे? वो कौन उद्योगपति रहेंगे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हो कि पिछले कुछ समय में एयरपोर्ट्स और ये तमाम चीजें कौन से उद्योगपतियों को खास करके मिला है। ऐसे ही लोगों को ये मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और इसके जरिए 100% मोनोपोली बनेगी या डुओपोली बनेगी, लेकिन जरूर चंद उद्योगपति रहेंगे जिनके हाथों में लाखों करोड़ों रुपयों की मालमत्ता संपत्ति ये भारत सरकार हवाले करने जा रही है। ये कांग्रेस कदापि ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका हम डटकर विरोध करेंगे, हर स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे। इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत के संविधान में दिए हुए SC, ST, OBC के नौजवानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी है। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, ये 6 लाख करोड़ की ये संपत्ति जो आप निजी क्षेत्र के हवाले कर रहे हैं, ये SC, ST, OBC के आरक्षण का क्या होगा? क्या ये आरक्षण बना रहेगा? ये आरक्षण समाप्त होगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये उपक्रम जब प्राइवेट सेक्टर के हवाले करेंगे तो वहां आज लगा हुआ कर्मचारी क्या वो बना रहेगा या उसको रिट्रेंच कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा? उसके परिवार का क्या होगा अगर उसको निकाल दिया गया? तो इसका भी जवाब हम नरेंद्र मोदी जी से हम मांगना चाहते हैं। थार्ड आई न्यूज गुवाहाटी।